Shalom, everyone. सबके लिए शांति हो। Welcome to Rise of the Joshua Generation. यहोशू पीढ़ी उदय इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। And I believe you are being blessed by what God is speaking to us in this program. मैं विश्वास करता हूं कि इन कार्यक्रमों के द्वारा प्रभु जो हमसे बात कर रहे हैं उसमें आप आशीषित हैं। This program is about raising up the end time army of God. ये कार्यक्रम इसलिए है कि परमेश्वर के लिए अंतिम दिनों के लिए एक सेना को तैयार करने पाएं। Because there is coming a kingdom. क्योंकि एक राज्य आने वाला है। And a kingdom needs army. और राज्य के लिए सैनिकों की जरूरत है। So we are in the recruiting process in that army. हम सब उस सेना में भर्ती करने वाली उस प्रक्रिया में हैं। Because his kingdom is going to be massive. क्योंकि उनके राज्य बड़ा विशाल होने वाला है। And this mighty kingdom will overtake all the kingdoms of the world. यह सामर्थ्य राज्य संसार के सारे राज्य पर जय पाने वाला है। So God needs every one of us इसीलिए परमेश्वर के लिए हम सबकी जरूरत है to be in that army. ताकि उस सेना में हम होने पाएं। And I welcome you all to this end time army of Jesus Christ. मैं आप हर एक को स्वागत करता हूं अंतिम दिनों की यीशु मसीह की सेना में। This army does not fight with flesh and blood. ये सेना मांस और लहू से लड़ता नहीं है। But this army has an enemy. मगर इस सेना के लिए एक विरोधी है। Prince of the air. जो आसमानी मंडलों का वो शासक है। Principalities and powers of darkness. शासने और अंधकार की ताकतें हैं। That's why we need to understand our enemy. इसीलिए हमें अपने शत्रु को जानना जरूरी है। And its many devices against his people. कई प्रकार के हथियार उसके लोगों के विरोध में तैयार किया गया है। That's why we need to understand and be very alert in these times. इसीलिए हमें इसे समझना और इन अंतिम दिनों में हमें सतर्क रहना जरूरी है। And I believe that the book of Job will be a story that each one of us need to understand very carefully. मैं विश्वास करता हूं अय्यूब की पुस्तक एक ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तक है कि हम हर एक को समझना जरूरी है। Because when similar persecution come against us, इस प्रकार की सताव जब हमारे विरोध में आने लगता है, we will know exactly how to handle it. हमें पता होगा कि ठीक किस तरीके से इसके साथ बर्ताव करना है। And what will happen inside those circumstances. ऐसे परिस्थितियों में क्या होगा करके हमें पता होगा। Previously we read from Job 2, 9 and 10. पिछले हफ्ते हम जो अय्यूब की पुस्तक दूसरे अध्याय के 9 और 10वें पद में पढ़े थे। Then his wife said to him, "Do you still hold fast your integrity? Curse God and die." But he said to her, "You speak as one of the foolish women who speak. Shall we receive good from God, and shall we not receive evil? In all these Job did not sin with his lips." तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी कराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। When we go through that test of acquiring or reaching that glory, जब हम इस परीक्षा में से होते जाते हैं कि उस महिमा को पाने के लिए होता है, or as we start that journey towards the anointing, या हम जब अपने सफर शुरुआत करते हैं उस अभिषेक के ओर, the first enemy that we face will be our own families. पहला शत्रु जो हम सामना करेंगे वो हमारे खुद के परिवार के सदस्य होंगे। It has been shown in history इतिहास में ये दिखाया गया है that the first enemy to Job was his own wife. पहला शत्रु अय्यूब के लिए जो था वो उसकी अपनी पत्नी है। She was fed up with him. वो उससे थक चुकी थी। Whatever she had hoped for in his life did not come through. अपने जीवन के लिए जो कुछ आशा रखती थी वो उसके लिए पूरा नहीं हुआ। Maybe she married a handsome man. हो सकता है एक सुंदर दिखने वाले पुरुष से उसकी शादी हुई हो। Maybe she married him because of his cattle. उसने उसलिए इसलिए शादी किया होगा, शायद उसके पास बहुत सारे जानवरें हैं। Or his servants. या उसके पास नौकरे हैं। Because of the wealth. उसके धन के वजह से।
But when everything got destroyed in his life, जब परमेश्वर इन सब बातों को नाश कर दिया उसके जीवन में, she was the first one to turn against him. वही पहले व्यक्ति थी जो उसके विरोध में पलट गई। You know, there are many crowns in the Bible. क्या आप जानते हैं बाइबल में बहुत सारे ऐसे मुकुट है, But here is one crown that I would like to talk about. मगर यहाँ पर एक ऐसा मुकुट है जिस विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। I call it the crown of separation. मैं इसे अलग होने का या बिछड़ने का मुकुट कहता हूँ। When God puts that crown on your head, जब परमेश्वर इस मुकुट को आपके सिर के ऊपर पहनाते हैं, people will distance themselves from your life लोग आपके जीवन से दूर होने लग जाते हैं, because that's a crown of shame. क्योंकि वो एक अपमान का एक मुकुट है। People will not like to associate themselves with you लोग पसंद नहीं करेंगे आपके साथ संगति होने के लिए, because you will go through much suffering. क्योंकि आप बहुत से दुख उठाएंगे, You will be isolated. अकेले किए जाएंगे आप You will become lonely. आप अकेलेपन में हो जाएंगे। As soon as Jesus put on the crown of thorns, जैसे यीशु मसीह ने उस कांटों का मुकुट पहन लिया, the moment he put that crown, जिस समय उन्होंने वो मुकुट पहना, people near to him left him. जो उनके करीब लोग थे उन्हें छोड़ दिया। It was very painful crown. बहुत ही दर्दनाक एक मुकुट है। We hear of all the good crowns in the Bible, बाइबल में बहुत सारे अच्छे अच्छे मुकुटों के विषय में बात करते हैं, but this is one of the crown that defines and refines us. ये एक ऐसा मुकुट है जो हमारी परिभाषा देता है, हमें शुद्ध भी करता है। It's called the crown of suffering. ये दुख उठाने का मुकुट कहते हैं, It's called the crown of separation. अलग होने का मुकुट इसे कहते हैं। God sets you apart. परमेश्वर आपको अलग कर देते हैं। This is what happened in Job's life. अय्यूब की जिंदगी में यही हुआ। God put a crown, परमेश्वर ने एक मुकुट पहनाया, and his wife detested him. उसके पत्नी ने उसे तिरस्कार कर दिया। She says, "You curse God and die." वो कहती है परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। It's no good living a life of integrity anymore. और वफादारी की जिंदगी व्यतीत करने की कोई लाभ नहीं है। There are many people in the society who have cursed God and then they have come back to their normal life. समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को श्राप दिया, अपने जीवन में अच्छे बेहतर स्थान में आ चुके हैं। So why do you keep worshiping your God? लगातार क्यों अपने परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है? When Joseph shared his vision with the family, जब यूसुफ ने अपने जो दर्शन अपने परिवार से बांटा, God started giving him visions. परमेश्वर ने उसे दर्शन देना शुरू किए And then he started sharing with the family. और वो अपने परिवार से बांटना शुरू किया। His family did not appreciate it. उसके परिवार वालों ने उसे प्रोत्साहन नहीं दिया। Even his father did not like it. उसके पिता भी उसे पसंद नहीं किया। His brothers rose up against him. उसी के भाई उसके विरोध में उठ गए। See, that's what an anointing does in our lives. यही बात अभिषेक हमारे जीवन में कार्य करता है। Many people near to you will not like your anointing. आपके करीब में रहने वाले बहुत सारे लोग आपके अभिषेक को पसंद नहीं करेंगे। Even your father and mother might not appreciate the anointing that you have. आपके माता पिता भी आपको प्रोत्साहन नहीं देंगे जो अभिषेक आप में है, Because they do not understand. क्योंकि वो समझ नहीं पाए हैं। No man can understand God's anointing unless the Holy Spirit reveals it to them. कोई भी मनुष्य उस अभिषेक को समझ नहीं पाता जब तक पवित्र आत्मा उनके लिए प्रकट ना करे। Because the story of the cross is foolishness to those who perish. मिटने वालों के लिए सूली का कथन मूर्खता लगता है। It's foolishness. मूर्खता लगता है। Joseph shared his vision. यूसुफ ने अपने दर्शन को बांटा, His brothers became his enemy. उसके भाई उसके विरोधी बन गए। My dear Joshuas, मेरे प्रिय योशुओं, life is not different anymore. अभी आपके जीवन कुछ अलग नहीं है। अभी Similar things will happen in your life. ऐसे ही काम आपके जीवन में भी होने लगेगा। Many people say, "Oh, this person did not understand me. बहुत सारे लोग कहेंगे इस व्यक्ति ने तो मुझे समझा ही नहीं। I received this gift from the Holy Spirit. ये वरदान मैंने पवित्र आत्मा से पाया है। I got this vision from the Lord. ये दर्शन मैंने परमेश्वर से पाया है।
and I thought people would applaud. मैंने सोचा लोग मेरे लिए तालियां बजाकर सराहेंगे। Oh, I thought people would be happy with me. मैंने सोचा लोग मुझ में खुश होंगे। But instead of that, मगर उसके बदले as I received the anointing, जैसे मैंने इस अभिषेक को पाया, as I received the blessing, जैसे मैंने इस आशीषों को पाया, I went back home. घर वापस गया मैं, I went back to my church. अपने कलीसिया वापस गया। But people don't seem to appreciate me. मगर लगता नहीं कि लोग मेरे सराह रहे हैं। Instead, they are gossiping. उसके बदले वो फुसफुसा रहे हैं। Instead, they are cursing me. उसके बदले मुझे श्राप दे रहे हैं। They are saying, how long will you carry this? कहते हैं कि कितना लंबा समय इसे उठाते हुए चलोगे। We have seen many people like you. तेरे समान बहुत सारे लोगों को हमने देखा है। All this dancing, jumping and praising is for a very short time. ये सारे नाचना, कूदना, प्रशंसा करना थोड़े समय के लिए है। That's nothing new. कुछ नई बात नहीं है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, your brothers will rise up against you. आपके भाई लोग आपके विरोध में आएंगे। Even your parents will rise up against you. आपके माता पिता भी आपके विरोध में आएंगे। They don't want you to do the things that God wants you to do. वो नहीं चाहते कि जो चीज परमेश्वर आपको करना चाहता वो करने पाए। Advices may be good. सलाह अच्छा तो है, Counsels may be good. उनकी सलाहें अच्छे होंगे। Man devises many things in his heart. मनुष्य अपने जीवन में, अपने हृदय में बहुत चीज सोचता है, But eventually the counsel of the Lord will stand. मगर परमेश्वर की सलाह ही स्थिर रहता है। So it's very important who you are listening to. इसलिए बहुत ही जरूरी है आप किसको सुनते हैं। Psalm 34 verse 19. भजन संहिता 34 उसकी 19 पद। Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। This is very interesting verse. ये बहुत ही दिलचस्प वचन है। Righteous people will go through sufferings. धर्मी जन बहुत से दुख उठाते हैं, But let me tell you God's promise in that verse. मगर इस वचन में परमेश्वर की वायदा मैं आपको बताना चाहता हूं। After some time, कुछ समय के बाद God will deliver you from all of them. इन सब में से परमेश्वर आपको मुक्त करेंगे। Not just a few. सिर्फ कुछ चीजों से नहीं, From all the sufferings. सारे दुखों से। That is wonderful. ये बहुत ही अद्भुत है। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, God is not in debt of any man. परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। He will return to you. वो आपके लिए वापस लौटाएंगे। He will refund to you. आपके पैसा वो वापस देंगे। He will give back to you. वो आपके लिए वापस लौटाएंगे। Many fold than you have ever thought or imagined. आप सोचने से और कल्पना करने से बहुत गुना बढ़कर। In the life of Job, अय्यूब की जिंदगी में his friends start visiting him. उसके मित्र लोग उससे आके मुलाकात करने लगे। They wept for him for about a week. कुछ हफ्ते के लिए उसके लिए रोने लग गए। But eventually his friends also started giving up. मगर चलते चलते उनके मित्रों ने भी हार मान लिया। See, the journey of worship is a very lonely journey. मैं कहना चाहता हूं आराधना की सफर बहुत ही अकेलेपन की सफर है। You will not have many friends with you on the roadside. सड़कों में आपके लिए बहुत सारे मित्र नहीं मिलने वाला है। This is a journey that you have to take alone. ये एक ऐसा सफर है जिसे आपको अकेले ही तय करना पड़ेगा। That's what Abraham did. अब्राहम ने भी इसी को किया। He journeyed alone. अकेले यात्रा किया। He took his only begotten son अपना एक लौता बेटा ले गया। and went to Mount Moriah. वो मोरिया पर्वत पर चला गया। That's what Jacob did. याकूब ने ऐसे ही किया। He went alone. अकेले गया। He had no mother or father to accompany him. ना माता ना पिता थे उसके साथ चलने के लिए। Sleeping in the deserts, रेगिस्तान में उसे सोना पड़ा। making stone his pillow, पत्थर उसका तकिया बना। in the midst of wild animals, जंगली जानवरों के बीच में, in a lonely place, अकेले स्थान में, in the middle of forests. जंगलों के बीच में This young man was sleeping and walking and going where he does not know. ये जवान व्यक्ति वहीं पर सो रहा है, वहीं पे चल रहा है, उसे पता नहीं कहां जा रहा है। That is Jacob for you. यही याकूब है आपके लिए।
This journey of worship is a lonely journey. आराधना का ये सफर अकेला सफर है। When Joseph was sold by his brothers, जब यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया था, he did not know where he was going. उसे पता नहीं था कि वो कहां जा रहा है। He was all alone. वो अकेला था। He did not have a worship team with him. आराधना का दल उसके साथ नहीं थे। Many times when God takes us through this journey, बहुत से बार जब परमेश्वर ऐसे सफर में आपको ले जाते हैं, many people look for teams. लोग अपने लिए एक दल को ढूंढते हैं। You know, I want to go and preach the gospel, आप जानते हैं, मैं जाके सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूं, but I don't have friends. मगर मेरे लिए कोई मित्र नहीं है। I want to praise the Lord, मैं प्रभु की प्रशंसा करना चाहता हूं, but I don't have worship team. मेरे पास आराधना का दल नहीं है। Oh, we don't have that person in our church. ऐसा व्यक्ति हमारे कलीसिया में नहीं है। We don't have a guitarist. हमारे कलीसिया में गिटार बजाने वाले नहीं हैं, We don't have a drummer. ड्रम बजाने वाला नहीं है, We don't have good singers. अच्छे गीत गाने वाले लोग नहीं हैं, We don't have keyboardist. संगीत बजाने वाला नहीं है, We don't have a good sound man. अच्छा साउंडमैन हमारे कलीसिया में नहीं है। So we don't have people. हमारे पास लोग नहीं हैं, That's why I cannot do ministry. इसीलिए मैं सेविकाई नहीं कर पा रहा हूं, That's why we cannot worship God. इसीलिए हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं। Many of us think that way. बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं। But look at Joseph. मगर यूसुफ को देखिए, He did not have a worship team. उसके पास आराधना का दल नहीं था, He was all alone, वो अकेला था, sold as a slave. एक गुलाम के समान बेचा गया है। He had no rights. उसका अपना कोई हक नहीं है। He had to stand when his master wanted him to stand. जब कभी वो स्वामी चाहे तब ही वो खड़ा हो सकता है। When the master gave him food, he was allowed to eat that much. जब स्वामी जितना भोजन उसे देगा उतना ही खाने के लिए उसके पास अधिकार है। And when his master told him to sleep, he was supposed to sleep. जब उसका स्वामी कहेगा तू अब सो सकता है, तब ही वो सो सकता है। But this is a journey of worship. मगर यही वो आराधना का सफर है। The very same thing happened to Daniel and his friends. दानियल और उसके दोस्तों के लिए भी ऐसा ही कार्य हुआ। They were slaves, वे गुलाम थे। young men of 14 to 16 years of age, 14 से 16 साल की उम्र के वो जवान व्यक्ति थे। वो लोग snatched from their homes, अपने घर से वो छीने गए हैं, taken away from their people. अपने लोगों से उन्हें दूर ले लिया गया है। Their mom and dad were killed, उनके माता पिता की हत्या किया गया है, and their city was left burning, उनके शहर को जला दिया गया है, their temple destroyed, उनके मंदिर तोड़ दिया गया है, all the vessels in the temple taken away. मंदिर के सारे बर्तनों को ले लिया गया है। It was a hopeless situation. वो एक निराशाजनक परिस्थिति है। And these 4 young men were taken as prisoners. ये 4 जवान लोग एक जो है बंदी के रूप में लेके चले गए। You know, many of us find that life an excuse to live in sin. हम में से बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी बहाना बना लेते हैं कि हम पाप में जीने पाएं। Since my parents are dead, क्योंकि मेरे माता पिता भी मर चुके हैं, since I've gone through so much suffering in my life, क्योंकि इतना दुख मैं अपने जीवन में उठाया हूं, let me drink, मैं शराब पीने पाऊं, let me take alcohol, मैं शराब लेता हूं, let me take drugs, मैं नशा लेना चाहता हूं, let me go into prostitution, व्यभिचार मैं करने के लिए जाता हूं, let me live in sin, मैं पाप में जीने पाऊं, because this is an excuse. क्योंकि यही मेरे लिए एक बहाना है। God has not been kind to me. परमेश्वर मेरे लिए दयालु नहीं रहा। And another thing, और एक बात है, since nobody can see me now, क्योंकि अब और कोई मुझे देख नहीं सकता है, I'm in a foreign land, मैं एक अजनबी स्थान में हूं, and I come from a broken place. मैं एक टूटे हुए स्थान से आता हूं, I can do whatever I like. जो कुछ मुझे अच्छा लगता है मैं कर सकता हूं। That's what many people think. बहुत सारे लोग यही चीज सोचते हैं। But this young man, मगर ये जवान व्यक्ति, ये जवान व्यक्ति, they worshiped God. वे परमेश्वर की आराधना किए, Even in a foreign land, यहां तक कि वो विदेशी स्थानों में हैं, even as slaves, जबकि वो गुलाम हैं, even as teenagers, एक किशोर व्यक्ति होने में भी they said, उन्होंने कहा, we will not defile our lives. अपने जीवन में कलंक नहीं लगने देंगे, We will obey the Lord.
हम परमेश्वर की आज्ञाकारी रहेंगे। We will choose to worship Him. हम उसकी आराधना करना ही चुनते हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, when God separates you, जब परमेश्वर आपको अलग करते हैं, even your friends will misunderstand you. यहाँ तक कि आपके दोस्त लोग भी आपको गलतफहमी में ले लेते हैं। Even your near and dear ones will start opposing you. आपके करीब और प्रिय लोग भी आपके विरोध करेंगे, But stand firm. मगर स्थिर खड़े रहिए। Keep worshiping the Lord. परमेश्वर की आराधना करते रहिए। And let me tell you from the life of Job, अय्यूब की जिंदगी से मैं आपको बताना चाहता हूं, a few friends who came to see him, कुछ दोस्त उससे जो मिलने आए थे, they were also of not much help to him. वो भी उसके लिए ज्यादा मदद नहीं थे। They started condemning him. वो उसकी ताड़ना करने लग गए। They started passing judgments over him. वो उस पर न्याय चुकाने लग गए। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, this is a journey of worship. यही आराधना का एक सफर है। Don't look for consolation from men's lips and mouths. मनुष्य के मुंह और होठों से अपने लिए तसल्ली को मत ढूंढिए। Don't wait for people to appreciate what you are going through. इंतजार मत करिए जिन चीजों से आप गुजरते कि लोग आपके लिए उसे सराहने पाएंगे। This is a journey of worship. ये एक आराधना का सफर है। It is a lonely journey, ये एक अकेले एक सफर है। and you have to walk alone with God. आपको अकेले परमेश्वर के साथ चलना है। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because in the end, क्योंकि अंतिम में you will be a blessing to the very people who cursed you. आप ही उनके लिए आशीष का कारण बनेंगे जो आप पर श्राप दिए हैं। The very people who hated you, जिन लोगों ने आपसे घृणा करते थे, they will be under your blessing. वो आपके आशीष के अधीन में आएंगे। Joseph told his brothers, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, I had to take this journey मुझे ये सफर उठाना पड़ा because God sent me ahead of you क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आपसे आगे मुझे भेज दिया है to be a blessing. ताकि मैं आशीष का कारण बन सकूं। You are a pioneer. आप एक शुरुआती लोग हो। You are a way maker. आप रास्ता बनाने वाले लोग हो। You are going ahead of the race आप इस दौड़ के आगे आगे जा रहे हैं to be a blessing. एक आशीष की कारण होने के लिए। Heavenly Father, we thank you स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं for this word. इन वचनों के लिए। As your children are going forth, जैसे आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में make them a blessing उन्हें एक आशीष का कारण बनाइए। to the generations that is coming after them. उनके बाद आने वाले उस पीढ़ियों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। My dear young Joshuas, मेरे प्रिय युवा योशुआएं, till we meet again, अगले बार मिलते तक may God continue to bless you. परमेश्वर लगातार आपको आशीष देने पाए। Amen. आमीन। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।